अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जहां एक ओर अपनी टैरिफ पॉलिसी से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने की मुहिम पर हैं। इस टैरिफ पॉलिसी के जरिए ट्रंप अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में हैं, तो दूसरी ओर ट्रंप की यही रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के लोगों पर ही अब भारी पड़ रही है। जो अमेरिका अपने विकास पर अभियान करता है, अभिमान करता है, वही आज छोटी छोटी चीजों की कमी के चलते परेशान भी है। और एक बड़ा संकट भी अब अमेरिका की ओर आता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका के लोग आने वाले दिनों में टॉयलेट पेपर और पेपर के टॉवल की कमी के चलते एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अमेरिकी मार्केट में टॉयलेट पेपर और पेपर टॉवल की किल्लत हो सकती है, जो अमेरिका के लोगों की जिंदगी पर एक बड़ा असर डालेगी। आखिर क्यों अमेरिका इस पेपर टॉयलेट और टॉयलेट पेपर के संकट से घिर सकता है, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, ट्रंप प्रशासन ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाली लकड़ी पर 27% अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है और इसी सॉफ्ट वुड पल्प से अमेरिका में टॉयलेट पेपर और पेपर टॉवल का प्रोडक्शन किया जाता है। अब टैरिफ बढ़ेगा तो असर तो सीधा सीधा पड़ेगा। ट्रंप जिस रेसिप्रोकल टैरिफ की हिमायती बने हुए हैं, वही रेसिप्रोकल उनके देश को भी प्रभावित करेगा। इसका अनुमान शायद अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं था और अब इसका कितना बड़ा असर अमेरिका पर पड़ेगा, यह भी आपको विस्तार से बताते हैं। अमेरिका में टॉयलेट पेपर और पेपर टॉयलेट उद्योग सॉफ्ट वुड पल्प पर निर्भर करता है, जो मुख्य रूप से कनाडा से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन टैरिफ बढ़ने से अमेरिकी कंपनियों को कनाडाई सॉफ्ट वुड पल्प खरीदने में अब अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा इसके लिए देना पड़ेगा। यानी साफ है कि इसका सीधा असर टॉयलेट पेपर और पेपर टॉवल के प्रोडक्शन पर पड़ेगा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया, इसके अलावा क्यूबेक और अन्य क्षेत्रों में स्थित मिल्स अमेरिका को भारी मात्रा में कच्चा माल भेजती है। अमेरिकी पेपर उद्योग का एक बड़ा हिस्सा इस सॉफ्ट वुड पर आधारित है, क्योंकि ये मजबूत भी होता है और इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। यानी कि साफ है कि अमेरिका का टॉयलेट पेपर और पेपर टॉवल का उद्योग पूरी तरह से कनाडा पर निर्भर करता है। लेकिन बढ़े हुए टैरिफ के चलते इसका असर अब नजर आने लगा है, या यूं कह लीजिए कि इस पर अब असर पड़ना लगभग तय है। तो चलिए इसको आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं कि आखिर क्यों कनाडा के पल्प पर टैरिफ वाला हमला अमेरिका पर ही भारी पड़ेगा। देखिए जरा आराम से, अगर आप इस बात को समझेंगे तो अमेरिका में अगर 100% टॉयलेट पेपर का उद्योग होता है, तो इसमें 30% टॉयलेट पेपर कनाडा के सॉफ्ट वुड पल्प से बनता है, जबकि 70% अन्य सोर्सेस से ही आता है। टॉयलेट पेपर के मुकाबले पेपर टॉवल को लेकर अमेरिका की कनाडा पर निर्भरता कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप इसे कह सकते हैं। और कैसे ये जो निर्भरता है ये बहुत ज्यादा है, इसको विस्तार से आप समझिए। पेपर टॉवल की अगर बात करें तो अमेरिका में पेपर टॉवल का 50% प्रोडक्शन कनाडा से आने वाले सॉफ्टवुड पल्प से होता है, जबकि 50% ही सिर्फ अदर सोर्सेज से बनाया जाता है। बाकी के जो अदर सोर्सेज है उनका इस्तेमाल इसमें होता है। ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी पर पूरी तरह से स्टिक हैं, कह रहे हैं ऐसी होगा। तो दूसरी तरफ अगर टैरिफ पॉलिसी लंबे वक्त तक चलती रही तो अमेरिका के लोगों को टॉयलेट पेपर से जरूर हाथ धोना पड़ेगा, और ऐसे में स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे कि अमेरिका में कोविड-19 महामारी के दौरान देखी गई थी। तो वहीं इससे घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायियों पर भी सीधा असर पड़ेगा। और ऐसा क्यों होगा, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, जिससे उसका ट्रांसपोर्ट सस्ता और तेज रहता है, जल्दी चीजें आ जाती हैं। कनाडा के विशाल जंगल सॉफ्ट वुड लंबर का भारी उत्पादन करते हैं, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है तो वहां से इजी भी होता है लेना, जल्दी भी मिल जाता है। अमेरिका कनाडा से हर साल लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का सॉफ्ट वुड लंबर इंपोर्ट करता है। आने वाले वक्त में जब टैरिफ बढ़ेगा, जैसे कि ट्रंप क्लियर कह चुके हैं, तो टॉयलेट पेपर और पेपर टॉवल की कीमतों में भी उछाल आएगा। वहीं उनकी उपलब्धता पर भी इसका असर पड़ेगा, वो तो होता ही है, डायरेक्ट इन चीजों का आपस में संबंध होता है। एक चीज पर प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर नजर आता है, जिसका सीधा असर
आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। और अब इसका इलाज क्या है, ये जो सवाल है ये हर किसी के जहन में आ रहा है। अमेरिका के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं ट्रंप किस तरह से अमेरिका को इस बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, ये समझना जरूरी है। देखिए, टॉयलेट पेपर और पेपर टॉवल को लेकर स्थिति विकट होती है तो फिर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप अपने बढ़े हुए टैरिफ पर विचार कर सकते हैं, फिर से रीथिंक कर सकते हैं, कनाडा से इसको लेकर वो बात भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका अपने जंगलों में सॉफ्टवुड लंबर का उत्पादन बढ़ा सकता है, इसको और ज्यादा लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें समय और निवेश तो लगेगा, टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है। अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देशों से सॉफ्टवुड लंबर का इंपोर्ट बढ़ा सकता है, ये उनके पास ऑप्शन विकल्प है। लेकिन अगर इन देशों की बात करें तो ये देश कनाडा के मुकाबले अच्छे खासे दूर हैं। कनाडा सबसे पास है, बाकी के जो देश हैं जिनका जिक्र मैंने किया ये डिस्टेंस में है। और ऐसे में अमेरिका पर एक्स्ट्रा शिपिंग लागत का भार पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका में टॉयलेट पेपर की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि कनाडा पर 30 से 50% निर्भरता है। और समस्या व्यापार नीतियों से शुरू हुई जो अब रोजमर्रा की जिंदगी को सीधा सीधा प्रभावित कर सकती है। विकल्प मौजूद है, ऑप्शन है, लेकिन हर विकल्प के सामने अपनी एक चुनौती है, अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन इन सब के बीच कहना यह गलत नहीं होगा कि ट्रंप सरकार के कई फैसले फिलहाल अमेरिका पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे वो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, आप देखिए जब से राष्ट्रपति बने हैं हर एक नई पॉलिसी का वो ऐलान कर देते हैं, या फिर वो ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका असर वहीं के लोगों पर उल्टा पड़ जाता है, जिसमें रेसिप्रोकल टैरिफ वाला ट्रंप का एक फैसला भी आता है और उसका असर आप देखिए किस तरीके से उसी के लोगों पर, अमेरिका की ही जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।